जय श्री हरि विष्णु गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिन बाद मृत्यु भोज किया जाता है, जिसमें से कुछ लोग मृत्यु भोज खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। यहां तक कि मृत्यु भोज को लेकर एक डर पैदा होता है कि मृत्यु भोज खाना चाहिए कि नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आइए एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु भोज खाना चाहिए या नहीं। गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ राम प्रसाद का देहांत हो गया। उनकी अंतिम यात्रा के बाद उनके परिवार ने मृत्यु भोज का आयोजन किया। पूरा गांव आमंत्रित था। भोज के लिए बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे थे। घर को विशेष रूप से सजाया गया था और वातावरण किसी उत्सव जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन इस बीच गांव के एक वृद्ध पंडित सोमेश्वर, जो हर धार्मिक आयोजन में सबसे पहले उपस्थित होते थे, इस भोज में जाने से इनकार कर रहे थे। जब गांव वालों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा, कुछ भोज आत्मा को मुक्त करते हैं और कुछ उन्हें बांध देते हैं। उनकी यह रहस्यमयी बात सुनकर गांव के लोग उलझन में पड़ गए। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया तो कुछ को उनकी बात में छिपा संकेत समझ नहीं आया। लेकिन सेठ राम प्रसाद का परिवार चिंतित था। वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की अशुभता उनके पिता की आत्मा की शांति में बाधा बने। रात होते ही गांव में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। सेठ राम प्रसाद के घर के पास स्थित पीपल के पेड़ से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक धुंधली परछाई को आंगन में घूमते देखा है। फिर अचानक रसोई में रखे भोजन के बड़े बर्तनों में हलचल होने लगी। कुछ बर्तन बिना किसी के छुए अपने आप जमीन पर गिर गए। ये देखकर पूरा परिवार घबरा गया। सेठ राम प्रसाद के बेटे मोहन, जो अब घर के मुखिया थे, वे उलझन में पड़ गए कि यह सब घटनाएं क्या संकेत दे रही हैं। उन्होंने तय किया कि वे सुबह होते ही पंडित सोमेश्वर से इस रहस्य का उत्तर पूछेंगे। लेकिन असली रहस्य तो अब भी खुलना बाकी था। गांव में पहले भी कुछ ऐसे किस्से सुनाए जाते थे जहां मृत्यु भोज के बाद अजीब घटनाएं घटित हुई थीं। कई वर्षों पहले गांव के एक प्रसिद्ध जमींदार रघुनाथ बाबू के निधन पर भी ऐसा ही एक भोज हुआ था। उस भोज के बाद गांव में एक भयानक महामारी फैली थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बुजुर्ग बताते थे कि रघुनाथ बाबू का भोजन किसी कारणवश शापित हो गया था। कुछ वृद्धों का मानना था कि मृत्यु भोज में किया गया अन्नदान यदि शुद्ध हृदय से न हो तो वह मृत आत्मा को शांति देने के बजाय उसे और भी अधिक अशांत कर सकता है। उसी समय से गांव में यह धारणा बन गई थी कि मृत्यु भोज में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया। भोज के आयोजन में किसी ने यह पुरानी बातें नहीं सुनी, परंतु पंडित सोमेश्वर जानते थे कि यह मात्र कहानियां नहीं बल्कि अनुभवजन्य सत्य थे। अब जब सेठ राम प्रसाद के भोज की तैयारियां हो रही थीं, तब भी वैसी ही रहस्यमयी घटनाएं घटित हो रही थीं। मोहन को अचानक अपनी दादी की कही हुई एक बात याद आई। यदि आत्मा संतुष्ट न हो तो वह भोज में भाग लेने आ जाती है। यह विचार उसके मन में डर पैदा कर रहा था। क्या वास्तव में उसके पिता की आत्मा अशांत थी, या फिर कोई और अज्ञात शक्ति इस भोज के माध्यम से अपना खेल खेल रही थी। रात के अंधेरे में मोहन को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता सेठ राम प्रसाद एक गहरे कुहासे में खड़े हैं। उनका चेहरा उदास था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने थरथराते स्वर में कहा, मोहन, मेरा भोज रोक दो। यह भोज अपवित्र हो गया है। कोई अनजानी शक्ति इसे दूषित कर रही है। इसे रोको वरना अनर्थ होगा। मोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा। माथे पर पसीना था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यह सपना इतना वास्तविक लग रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह केवल एक स्वप्न था। क्या सचमुच उसके पिता की आत्मा उससे संपर्क साध रही थी? वह बिस्तर से उठा और आंगन में गया। उसने देखा कि रसोई की ओर से हल्की रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे चलते हुए उसने भीतर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन बर्तनों से उठती हल्की भाप और एक मध्यम सुगंध ने उसे विचलित कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई अदृश्य उपस्थिति है। उसे अपनी मां की कही एक पुरानी बात याद आई। जब कोई आत्मा अशांत होती है तो वह संकेत देती है। सपनों के माध्यम से, ध्वनियों से, गंध से। हमें उनके संकेतों को समझना चाहिए।
मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वह तुरंत पंडित सोमेश्वर के घर की ओर भागा। रास्ते में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पंडित सोमेश्वर पहले से ही जागे हुए थे, जैसे वे मोहन की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे बालक। मृत्यु भोज में कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। मोहन ने पंडित को अपना सपना बताया। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह केवल एक सपना नहीं है, यह चेतावनी है। हमें भोज को रोकना होगा और आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा, अन्यथा यह आत्मा बंधी रह जाएगी और पूरा गांव इसके प्रकोप का शिकार हो सकता है। अब मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, पूरे गांव को यह समझाना कि भोज को रोकना आवश्यक है। लेकिन क्या गांव वाले उसकी बात मानेंगे? क्या वे इसे अंधविश्वास समझकर टाल देंगे? और यदि भोज हुआ तो क्या सच में कोई अनहोनी घटेगी? पंडित सोमेश्वर पहले से ही जागे हुए थे, जैसे वे मोहन की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे बालक। मृत्यु भोज में कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। मोहन ने पंडित को अपना सपना बताया। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह केवल एक सपना नहीं है, यह चेतावनी है। हमें भोज को रोकना होगा और आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा, अन्यथा यह आत्मा बंधी रह जाएगी और पूरा गांव इसके प्रकोप का शिकार हो सकता है। पंडित सोमेश्वर ने मोहन को एक विशेष अनुष्ठान के बारे में बताया, जो मृत आत्माओं को शांति प्रदान करता था। इसमें पवित्र गंगा जल, तुलसी के पत्ते और विशेष मंत्रों का जाप आवश्यक था। भोज स्थल पर पहले इस अनुष्ठान को करना आवश्यक था, तभी मृत आत्मा को तृप्ति मिल सकती थी। मोहन और पंडित गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें इस अनुष्ठान के महत्व को समझाया। शुरुआत में लोगों ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब भोज स्थल पर एक और अजीब घटना घटी, बिना हवा के दीपक बुझ गए और एक छायामयी आकृति दिखाई दी, तो सभी को विश्वास हो गया कि अनुष्ठान आवश्यक है। अंततः भोज से पहले अनुष्ठान किया गया और जैसे ही पंडित सोमेश्वर ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक हल्की ठंडी हवा चली और वातावरण शांत हो गया। यह संकेत था कि आत्मा को शांति मिल चुकी थी। इसके बाद भोज निर्विघ्न संपन्न हुआ और गांव में फिर कोई अप्राकृतिक घटना नहीं घटी। जब मोहन ने पंडित सोमेश्वर से भोज को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, तो पंडित जी ने उसे कुछ भूले बिसरे नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बहुत पुरानी परंपराएं हैं जिन्हें अब लोग भूल चुके हैं। मृत्यु भोज की एक मर्यादा होती है, इसे केवल श्रद्धा और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन अब यह दिखावे का माध्यम बन चुका है। पंडित सोमेश्वर ने बताया कि मृत्यु भोज में अन्न केवल उन्हीं लोगों को ग्रहण करना चाहिए जो पवित्रता का पालन करते हैं और जिन्होंने उपवास रखा हो। इसके अलावा भोजन को अग्निहोत्र की शुद्ध अग्नि में पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो मृत आत्मा असंतुष्ट हो सकती है। मोहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पिता के भोज में इन नियमों की अवहेलना हो रही थी। वहां हर कोई भोज को केवल स्वादिष्ट भोजन और परंपरा के रूप में देख रहा था, न कि एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में। रात को मोहन को फिर से एक सपना आया। इस बार उसने अपने पिता को एक घने अंधकार में फंसा हुआ देखा। उनके चारों ओर छायाएं घूम रही थीं और वे कराह रहे थे, मोहन, यह भोज हमें मुक्त नहीं कर रहा, बल्कि हमें और बांध रहा है। इसे शुद्ध करो, हमारे लिए शांति लेकर आओ। मोहन इस बार और अधिक भयभीत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह पंडित सोमेश्वर के बताए अनुसार भोज के नियमों को लागू करेगा। जैसे जैसे भोज का दिन नजदीक आता गया, घर में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय घर के बरामदे में किसी के चलने की आवाजें आती, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। नौकरों ने बताया कि उन्होंने रसोई में किसी परछाई को घूमते देखा था, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। एक रात मोहन की मां जानकी देवी अचानक चीख पड़ी। जब परिवार के लोग दौड़कर उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि वे बिस्तर पर कांप रही थीं। उन्होंने बताया कि उन्हें अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके गले को दबा रहा था।
इसके बाद घर में रखी पूजा की थाली अपने आप जमीन पर गिर गई और दीपक बुझ गए। पंडित सोमेश्वर को जब यह सब बताया गया तो वे गंभीर हो गए और बोले, यह स्पष्ट संकेत है कि किसी अशांत आत्मा की उपस्थिति यहां है। भोज में कोई भूल हो रही है या किसी अज्ञात नियम का उल्लंघन हुआ है। पंडित सोमेश्वर ने मोहन को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सत्य को जानो। मृत्यु भोज का उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना होता है, लेकिन यदि किसी प्रकार की असावधानी या अपवित्रता हो जाए तो यह भोज एक श्राप में बदल सकता है। मोहन को याद आया कि मृत्यु भोज के आयोजन के समय कुछ खाद्य सामग्री अनजाने में अपवित्र हो गई थी। परिवार के एक सदस्य ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब समझ आ रहा था कि उसी कारण आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। पंडित सोमेश्वर ने बताया कि एक पुराना नियम यह था कि मृत्यु भोज में किसी भी प्रकार की अधार्मिकता या लोभ नहीं होना चाहिए। भोज केवल श्रद्धा और समर्पण से होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। मोहन को समझ में आ गया कि भोज में जो त्रुटि हुई थी उसे सुधारने की आवश्यकता थी। इसलिए मोहन ने एक और शुद्ध भोज आयोजित किया, जिसमें सभी गांव वालों को प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन कराया गया। इसके बाद मोहन ने अपने पिता के नाम से एक बड़ा दान किया और गरीबों में अन्न वितरण करवाया। पंडित सोमेश्वर ने सुझाव दिया कि केवल भोज ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए एक यज्ञ भी आवश्यक है। उन्होंने गांव के प्रमुख पंडितों को बुलाकर एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया। गंगा जल, गाय का घी, सप्त धान्य और अन्य पवित्र सामग्री एकत्र की गई। गांव के मंदिर में यज्ञ की वेदी बनाई गई और वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हुआ। पूरे गांव में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होने लगा। जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति डाली गई, वातावरण अचानक शांत हो गया। पंडित सोमेश्वर ने मोहन से कहा, अब देखो, तुम्हारे पिता की आत्मा मुक्त हो रही है। मोहन ने अपनी बंद आंखों में एक तेज प्रकाश देखा, जिसमें उनके पिता की मुस्कुराती हुई छवि थी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन अपने पिता से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ ही करेंगे। यज्ञ की अग्नि ठंडी पड़ गई, लेकिन मोहन के हृदय में एक नई ऊर्जा जाग उठी थी। गांव वालों ने भी इस घटना से शिक्षा ली कि मृत्यु भोज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार किया जाए तो यह आत्मा को शांति देता है, अन्यथा यह आत्मा को और भी अधिक कष्ट में डाल सकता है। यज्ञ के दौरान अचानक हवाएं तेज हो गईं, जैसे कोई शक्ति वहां उपस्थित हो। तभी एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, मृत्यु भोज केवल आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि जीवितों की परीक्षा के लिए भी होता है। पंडित सोमेश्वर ने ध्यान केंद्रित किया और मंत्रों का उच्चारण किया। तभी मोहन के पिता की आत्मा प्रकट हुई और कहा, हम बंधन से मुक्त हो गए, परंतु ध्यान रहे, मृत्यु भोज में किया गया भोजन अगर असत्य, लोभ या दिखावे से किया जाए तो वह भोज शापित बन जाता है। गांव वालों ने सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि मृत्यु भोज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें श्रद्धा, प्रेम और पवित्रता का समावेश होना आवश्यक है। यज्ञ के समाप्त होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। मोहन ने अपने पिता की आत्मा को शांत भाव से विदा किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि मृत्यु भोज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें सही भावना और श्रद्धा आवश्यक होती है। यदि भोजन लोभ और अनादर से किया जाए तो वह मृत आत्माओं को शांति देने के बजाय उन्हें उलझा सकता है।